हाय एवरीवन। जैसा कि हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी हो। तो आज की हम सीरीज में कॉमन एरर्स और जिसे स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं, उस पर एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने कॉमन एरर स्पॉटिंग एरर पे ऑलरेडी 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलो आज हम एक और कॉमन एरर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा मैंने पहले बता रखा है कि अगर हमें कॉमन एरर या फिर स्पॉटिंग एरर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के लिए 3 चीज़ें हमारी अच्छी होनी चाहिए। पहला टेंस, दूसरा ग्रामर, तीसरा वोकैबुलरी, है ना। ये तीनों, या देखो ये तीनों तो पूरे इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट कॉमन एरर बिना इनके अच्छे से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के दौरान टेंस को भी सीखेंगे, वोकैब को भी सीखेंगे एंड ग्रामर को भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कॉमन एरर होता है ना, जो कॉमन एरर होता है उसमें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो सही लिखा होता है ना। बट क्या होता है कि इस सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और किसी 1 या 2 पार्ट में आपको जो मिस्टेक होता है वो ढूंढ के वो जहाँ पे मिस्टेक होता है आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होता है। अगर मिस्टेक ना हो तो नो एरर पे टिक करना होता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पहला सेंटेंस है हमारा, देखो मैंने बोला ना कि जो कॉमन एरर आता है तो कॉमन एरर में क्या होता है, ऐसे ही आपको देखो 1 2 3 4 5, ऐसे एक ये पूरा एक ही सेंटेंस है, पर ये 4 या 5 पार्ट में डिवाइड है। तो इसी में किसी भी एक में आपको एरर मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। हमें उसी को डिटेक्ट करना है, उसी को हम टिक लगा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं। डिस्पाइट हैविंग बिन इंस्पेक्टेड, देखो ये हैविंग बिन लगा हुआ है ना, हैविंग बिन लगा हुआ है, डैट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ना। हैविंग बिन लगा हुआ है, ठीक है, बिन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैव होता है प्लस वर्ब में आईएनजी होता है ना। यही होता है, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखो, डिस्पाइट हैविंग बिन, डिस्पाइट का मतलब होता है के बजाय, डिस्पाइट हैविंग बिन इंस्पेक्टेड। तो इसमें जो सेंटेंस ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ था उसका इंस्पेक्शन हो गया था। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच, है ना। तो यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। हो सकता है ना यार कि कोई प्रीवियस टाइम से जांच करता आ रहा हो, ठीक है। एंड देखो, डिस्पाइट हैविंग बीन इंस्पेक्टेड एंड प्रोनाउंस्ड सेफ अर्लियर, देखो कोई भी पर्सन था, उसने कोई चीज़ इंस्पेक्ट किया, जांच किया, और उसने ये प्रोनाउंस करा, प्रोनाउंस्ड सेफ अर्लियर। देखो, आप ये भी जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अगर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, प्रोनाउंस होता, तो ये यहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोनाउंस्ड लगा है तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। डिस्पाइट हैविंग बीन इंस्पेक्टेड एंड प्रोनाउंस्ड सेफ अर्लियर, द सेंचुरी ओल्ड ब्रिज, ठीक है, द सेंचुरी ओल्ड ब्रिज के बारे में बात हो रही है। कोलैप्स, कोलैप्स आफ्टर अ ट्रेन वेंट अक्रॉस इट, ठीक है। जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। तो हमने क्या पढ़ा, डिस्पाइट हैविंग बीन इंस्पेक्टेड एंड प्रोनाउंस्ड सेफ अर्लियर, द सेंचुरी ओल्ड ब्रिज
अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ तक तो सेंटेंस सही था, हमें लाइन बाय लाइन ही देखना होता है, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस सही था, बट यहाँ पे कोलैप्स लिखा हुआ है। कोलैप्स क्या है? वर्ब है। कोलैप्स मतलब होता है कोई चीज़ गिर जाना, है ना। बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोलैप्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। अब आप बताओ, क्या कोलैप्स, क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं? नहीं करते हैं। यहाँ पे कोलैप्स्ड होगा ना, यहाँ पे कोलैप्स्ड होता, तो ये हमारा ऑप्शन सही होता, हमें कोई एरर नहीं मिलता, नो एरर मिलता। पर यहाँ पे कोलैप्स है, इसलिए हमें एरर यहाँ मिल गया, तो इसको आप टिक कर दोगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एरर स्पॉटिंग में, ठीक है। नाउ आपका जो देखो अगला सेंटेंस है आपका, द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर रिवील्ड। देखो यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर की बात चल रही है ना, पास्ट टेंस की बात चल रही है, पास्ट टेंस की बात चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई स्टडी थी जो पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर में, है ना। मैंने पास्ट टेंस जब बताया था, तो मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में पहचानने का दो ही तरीका है, एक तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है, या फिर अगर किसी में लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, यस्टरडे अगर लगा हो तो वो पास्ट टेंस का होता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हमें पता चल रहा है पास्ट टेंस का है। तो ये सेंटेंस में पहला लाइन कह रहा है कि जो स्टडी हुई थी, जो पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर, वो रिवेल करती, रिवेल मतलब प्रस्तुत करती है ना, वो ये प्रस्तुत करती थी डैट, ठीक है। डैट से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, डैट द यूज ऑफ बॉडी ऑफ कैमराज, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टडी जो लास्ट ईयर में हुई, वो क्या बताती है कि जो कैमराज का यूज हुआ है ना, हैज रिजल्टेड, सही है। रिजल्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना यार, तो रिजल्टेड भी सही है। इन शार्पली ड्रॉपिंग, सही है। इन शार्पली ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ड्रॉपिंग एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। ड्रॉपिंग मतलब होता है छोड़ देना, जैसे कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ड्रॉपिंग फॉल्स कंप्लेंट्स, सही है। अगेंस्ट द पुलिस, ठीक है। कोई ड्रॉप क्या कर रहा है? फॉल्स कंप्लेंट्स को, ढेर सारे कंप्लेंट्स को, ठीक है। अगेंस्ट द पुलिस, सही है, पुलिस के अगेंस्ट में। तो ये पूरे सेंटेंस में आपको कहीं कॉमन एरर दिखा क्या? एक बार सेंटेंस को फिर से देखो, द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर रिवील्ड दैट द यूज ऑफ बॉडी ऑफ कैमराज, यहाँ पे देखो हैज लगा है, हैज लगा है ना, हैज़ लगा है। अब आप मेरे को ये बताओ कि तो सेंटेंस पास्ट का है, तो क्या हम हैज हैव यूज करेंगे? नहीं, यहाँ पे हैड यूज होगा, है ना, हैड यूज होगा। अगर यहाँ पे हैड यूज होता तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलता, बट यहाँ पे हैज यूज है, तो इसलिए यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। नाउ अब जो हमारा सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर्स, देखो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, जब अर्बन प्लानर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ट्राई कर रहे थे, देखो एट प्रेजेंट की बात हो रही है, जो जो अर्बन प्लानर्स है ना, अर्बन प्लानर्स है। अगर यहाँ पे ट्राइज होता तो यहीं पे हमें मिस्टेक मिल जाता, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, बट यहाँ पे तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो इसलिए सही है। अगर आई ट्राइज होता, TRIES, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा है, अगर सिंगुलर वर्ब लगा होता तो हमें यहीं पे एरर मिल जाता, पर यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है तो सही है। तो हमारा सेंटेंस है एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, सही है, ऑफ एक्टिविटी। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लूरल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी एक ही है, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटी मतलब एक एक्टिविटी, बट यहाँ पे पैटर्न्स की बात हो रही है, मतलब ढेर सारी एक्टिविटीज़ की बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एक्टिविटीज होगा, ठीक है। एक्टिविटीज TIES होता, तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो फ्रेज है हमारा सही होता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है, इस वर्ड की वजह से हमारा ये पूरा फ्रेज गलत हो गया, तो कॉमन एरर इसमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एरर मिल चुका है हमें। दे डू इट बाय कंडक्टिंग सर्वेज, ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस में यहाँ पे कॉमन एरर है। नाउ अब ये जो सेंटेंस है इसको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ स्टेट किया था
चेंजिंग द ओवरवर्क वर्क कल्चर। यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल एरर पहले ही हमें मिल गया यार, यहाँ पे ओवरवर्क ऑलरेडी है, ओवरवर्क कल्चर होता है ना, ये ग्रामेटिकल एरर है। ओवरवर्क वर्क कल्चर नहीं होता, कभी हम ओवरवर्क के बाद वर्क नहीं यूज करते, ठीक है। तो हमें जो एरर है यहीं पे मिल चुका है सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है। इन जापान, तो हमारा जो कॉमन एरर है हमें यहाँ पे मिल गया है क्योंकि यहाँ पे वर्क लिखा था, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट द चेंजिंग द ओवरवर्क कल्चर इन जापान, ओवरवर्क वर्क कल्चर इन जापान सही है, इज वन ऑफ द मेन, सही है, वन ऑफ द मेन आर्म्स, मतलब किसी एक आर्म की बात हो रही है, ढेर सारे आर्म्स में से किसी एक आर्म की बात हो रही है, ठीक है। आर्म्स ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स ही प्लान्स टू इंट्रोड्यूस नेक्स्ट ईयर, तो ये पूरा सही है। यहाँ पे ओवरवर्क के बाद वर्क था इसलिए हमें कॉमन एरर वहाँ मिल गया, ठीक है। नाउ जस्ट ईयर एगो, देखो अब ईयर एगो की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जस्ट ईयर एगो सही है यहाँ तक। जो पॉलिसी मेकर्स थे, पॉलिसी मेकर्स मतलब जो पॉलिसी, ढेर सारे जो पॉलिसी को बनाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो जो पॉलिसी मेकर्स थे वो परेशान थे, वेर वरीड, ठीक है। क्यों परेशान थे, अबाउट लिखा भी हुआ है, अबाउट चाइना टम्बलिंग, टम्बलिंग मतलब होता है, टम्बलिंग मतलब होता है अप एंड डाउन, है ना, अप एंड डाउन, ठीक है। जो चाइना का टम्बलिंग स्टॉक मार्केट है, बट नाउ इट इज़ चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट दैट, देखो जस्ट ईयर देखो जो पॉलिसी मेकर्स थे, है ना, पॉलिसी मेकर्स परेशान थे। कहाँ के पॉलिसी मेकर्स, चाइना के बारे में बात हो रही है, तो चाइना के पॉलिसी मेकर्स परेशान थे। चाइना का जो, क्योंकि जो चाइना का स्टॉक मार्केट है वो अप एंड डाउन कर रहा था। बट नाउ अब देखो ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ तक तो पास्ट के बारे में बात हुई, यहाँ तक देखो जस्ट ये देखो यहाँ से यहाँ तक पास्ट के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे लग गया है नाउ, बट नाउ मतलब अब। इट इज़ चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट, अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बात हो रही है। डैट कॉजिंग वरीज एट होम, सही है, डैट कॉजिंग वरीज एट होम एंड अब्रॉड, तो इसमें क्या गलत है यार, इसमें ये गलत है ना कि देखो इट इज़ चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट, डैट लग गया यहाँ पे, बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है कॉजिंग तो लग ही गया, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ नहीं लगा है ना, तो इसलिए हमें कॉमन एरर यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ टिपिकल मेजर्स, अब देखो ये सेंटेंस को देखो यार, कॉमन एरर आई नो कि यार समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बट कॉमन एरर को सबसे सही तरीका है सॉल्व करने का कि हमें सेंटेंस को केयरफुली वॉच करना है, देखना है, ठीक है। टिपिकल मेजर्स दैट स्कूल एम्प्लॉय टू बूस्ट रिजल्ट्स, सही है। देखो यहाँ पे किसी टिपिकल मेजर्स की बात हो रही है जो स्कूल्स के एम्प्लॉय बूस्ट करने के लिए रिजल्ट को इंक्लूड करते हैं, पुटिंग द बेस्ट टीचर्स, सही है, बेस्ट टीचर्स को पुट करना, यहाँ पे पुटिंग जो है एडजेक्टिव वर्ब नहीं है, ठीक है। पुटिंग द बेस्ट टीचर्स इन चार्ज ऑफ स्टूडेंट्स whom are about to take tests and cutting the time devoted activities related to exams। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्कूल मतलब जो ये सेंटेंस कह रहा है कि टिपिकल मेजर्स लेना चाहिए स्कूल एम्प्लॉय को ताकि जो बच्चों का रिजल्ट है वो बूस्ट किया जाए, इसके लिए टीचर्स को बेस्ट, ताकि इसके लिए बेस्ट टीचर्स को रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो टीचर्स है वो चार्जलेस स्टूडेंट्स का होम यहाँ पे इधर है, होम नहीं होगा, हु होगा ना यार, होम हम प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होम होगा, होम यार स्टूडेंट नाउन है ना, तो नाउन के लिए हु यूज होता है, ठीक है, होम नहीं। तो यहाँ पे होम लिखा है तो यहाँ पे कॉमन एरर है, होम लिखने की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ तक जो पूरा फ्रेज है इसमें हमें कॉमन एरर मिल गया, ठीक है। नाउ बाकी सब सेंटेंस सही था। नाउ दिस इज
अफ्रीकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयरलाइन अर्निंग। सही है। अब देखो यहाँ पे अफ्रीका के लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन अर्निंग के बारे में बात हो रही है। मोर देन ऑल इट्स राइवल्स अक्रॉस द इंटायर कंटिनेंट। देखो इस सेंटेंस में दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ एयर लर्निंग। अब यहाँ पे जो कॉमन एरर है जल्दी ये पकड़ में नहीं आएगा, बट आपको एक बात बता दूँ, मोस्ट प्रॉफिटेबल के बाद या फिर कोई भी वर्ड जिसके बाद मोस्ट के बाद कोई भी एडजेक्टिव लगा हो उसके बाद कभी ऑफ का यूज़ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ लगा है, इसलिए हमारा जो ये पूरा फ्रेज है वो गलत हो जाएगा। तो कॉमन एरर हमें यहाँ पे मिला। क्यों? क्योंकि कभी भी मोस्ट सुटेबल, मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट सुपर के बाद ऑफ नहीं लगता। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कॉमन एरर यहाँ पे है। नाउ अब देखो इस सेंटेंस में देखो, जो गवर्नमेंट है वो होप कर रही है, इज होपिंग टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। सही है। जो गवर्नमेंट है ना, ये एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। होना, वो होने का सोच रहे, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी मतलब होता है होना। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो होप कर रही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे। किससे? न्यूक्लियर प्लांट से, फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फ्रॉम 25%, ठीक है, यहाँ भी सही है। 25% से लेके 50% तक। अब देखो, कोई आप चीज़ होप कर रहे हो ना, कोई आप चीज़ होप कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप फ्यूचर का सोच रहे हो, बट यहाँ पे जो सिंस लिखा है, सिंस जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ना यार। प्रेजेंट मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, होती आ रही हैं, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस लिखा है, इसलिए कॉमन एरर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बाई होता, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे बाई होगा, बाई 2022। तो हमारा सेंटेंस, अगर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द गवर्नमेंट इज होपिंग टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स फ्रॉम 25% to 50% बाई 2020। यहाँ पे सिंस था, इसलिए यहाँ पे कॉमन एरर है। नाउ आस्क इकोनॉमिस्ट। अब देखो कोई जो है इकोनॉमिस्ट से पूछ रहा है हाउ बेस्ट टू रिड्यूस। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश सही से आती होगी तो आप पहले ही सेंटेंस को देख के समझ जाओगे कि कॉमन एरर यहाँ पे है ना। आप जब भी साइंटिस्ट से पूछ सकते हो, है ना, तो यहाँ पे देखो हाउ बेस्ट टू नहीं होगा, हाउ टू होगा ना यार, हाउ टू रिड्यूस ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे कॉमन एरर में पहले में ही मिल गया। ठीक है, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड द चांसेस आर दैट दे विल रिकमेंड टैक्सिंग कार्बन इमिशंस। नो एरर, तो हमें कॉमन एरर पहले में मिल गया। ठीक है, अब देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, अगले सेंटेंस में देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, अब बुखार टाइप लग रहा है यार, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने ऑलरेडी ओन कर लिया है अबाउट हाफ ऑफ द फर्म which has a market valuation of more than 9 billion। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ओन कर लिया, तो यहाँ पे कोई इधर नहीं है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। हम आगे कॉमन एरर पे एक और एक्सरसाइज करेंगे। आज थोड़ी एनर्जी वीक लग रही है। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।